और कई बार राजनेताओं के अजीबोगरीब बयान विवाद को खड़ा कर देते हैं और इस बार समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन के बयान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। एसटी हसन ने कोरोना महामारी के लिए मोदी सरकार के बनाए कानूनों को जिम्मेदार ठहरा दिया। मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बेहद बेतुका बयान देते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। सपा सांसद ने कहा है कि पिछले 7 सालों में ऐसे कानून बनाए गए जिनमें शरीयत के साथ छेड़छाड़ की गई। नागरिकता कानून के तौर पर ऐसा कानून बना दिया गया जिससे सिर्फ मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी। इस सरकार के कामों से जो नाइंसाफियां हुई उससे देश में 2 बार बड़े तूफान आ गए और कोरोना के चलते हजारों लोग मर भी गए। तो ये सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का पूरा बयान हम आपको सुनवाते हैं। बहुत ही बेतुका बयान जो कि सपा सांसद ने दिया है और किस तरह से जो आसमानी आफतें हैं उनको जोड़ दिया गया है शरीयत के साथ कि ये नए कानून बनाए बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने, और उसी की वजह से आसमानी आफतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इन 7 सालों में जनता का जो हशर हुआ है वो मुझसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से नाइंसाफियाँ हुई हैं 7 सालों के अंदर, जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है मासेस के बीच में, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे लाइसेंसेस का मामला हो, चाहे और भी बहुत से मामलात हों, कि उसके अंदर जितनी भी नाइंसाफियाँ हुई हैं, चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। हमने उस गरीब को देखा है जो 2 जून की रोटी ये पटरियों को बचा रहे थे और उनकी लाशों के टुकड़े हमने देखे हैं। और इधर उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने समाजवादी पार्टी के सांसद के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार को भारतीय कानून पर भरोसा नहीं। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के बयान से ये साफ होता है कि ये देश के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग नहीं। ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जिताओ, शरिया कानून लाओ। इनकी बोली और आईएसआईएस की बोली एक सी है। ये शरिया कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं। इसलिए नाइंसाफी की जो बात कर रहे हैं तो इन्हें नाइंसाफी जो नजर आ रही है एसटी हसन को और समाजवादी पार्टी के नेताओं को वो ये है कि बरसाना में होली क्यों हो रही है, सीए का कानून क्यों आ रहा है देश में, धारा 370 क्यों समाप्त कर दी गई कश्मीर से, बरसाना में होली क्यों हो रही है, दीपोत्सव क्यों हो रहा है अयोध्या में, प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर क्यों बन रहा है, हमने तो कार सेवकों पर गोली चलवा दी थी। तो ये वो सारी पीड़ा है जिन्होंने प्रदेश के अंदर मास स्लॉटरिंग कराई हो, जिनके दौरान हजारों दंगे हुए हो, लूट डकैती, फिरौती, छिनैती, क्या क्या नहीं हुआ है। और इसी खबर पर और डिटेल्स ले लेते हैं। जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी पवन इस वक्त हमारे साथ हैं। पवन, ये इतना बेतुका बयान, आसमानी आफत को जोड़ा जा रहा है शरिया कानून के साथ, ये क्या तुलना की जा रही है और कैसे इसे जोड़ा जा रहा है? मीमांसा, खास तौर से डॉक्टर एचटी हसन सांसद हैं और इनका बयान जो है उसको लेकर के खुद इनकी और समाजवादी पार्टी की किरकिरी हो रही है। डॉक्टर नाम के आगे लगाते हैं, लेकिन जो बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल ही ऐसा है कि जिस पे कोई रिएक्शन देना नहीं चाह रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से इनको लेकर के कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, कोई सामने नहीं आ रहा है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले 2-3 बार एचटी हसन अलग अलग मुद्दों पर इस तरीके का बयान
दे चुके हैं और उस पर समाजवादी पार्टी की फजीहत भी करा चुके हैं ये, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। खासतौर से सीए, एनआरसी और नागरिकता कानून को लेकर के इनके अंदर पीड़ा है, उस पीड़ा को कुछ इस तरीके से जाहिर कर रहे हैं जैसे कोई, अगर कहा जाए, अगर शब्द कड़ा है लेकिन एक जाहिल बंदा भी इस तरीके का शब्द प्रयोग नहीं करता है किसी भी कानून को लेकर के या संविधान को लेकर के या जो सरकार काम कर रही है उसको लेकर के। लेकिन एचटी हसन बार बार इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं और केवल इनके बयान से ये खुद नहीं बल्कि इस पार्टी भी शर्मसार होती है। और पिछले दिनों कई बार इन्होंने अपने बयान पे एक तरीके से बदलाव भी किया, माफ़ी भी मांगी, लेकिन फिर एक बार इन्होंने ऐसा बयान दिया जो आसमानी आफतें आ रही हैं, वो कानून जो मुसलमानों के खिलाफ बनाया जा रहा है, इस तरीके का ये बयान दे करके अपने आप को लाइमलाइट में रखना चाहते हैं। और कई बार इन्होंने इस तरीके का बयान देने का काम किया है। देखना होगा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव इस बयान को लेकर के क्या रिएक्शन। और पहले भी इस तरह से विवादों से नाता रहा है इस सांसद का, और एक के बाद एक इस तरह के विवादास्पद बयान दे रहे हैं, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान। और जब बात कोरोना की होती है या आसमानी आफत की होती है, तूफान की होती है, तो इसमें फिर शरिया कहां से बीच में आ जाता है? ये शरिया पॉलिटिक्स आखिरकार क्यों? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.